जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों से बताया गया था कि हुनर एजुकेशन की टीम आपके लिए एक नया बैच लॉन्च करे हैं हम लोग, हुनर बैच नाम से, जिसमें आप लोगों को आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पुलिस, होमगार्ड, जो भी आगे आने वाले यूपी पुलिस से रिलेटेड या एसएससी जीडी की परीक्षाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने हुनर बैच स्टार्ट किया था। और उसमें मैथ और रीजनिंग, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था तो मैथ में मैंने एक सिंपलीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यू आगे अगली क्लास में आएंगे। और आज रीजनिंग की क्लास में हम लोग देखते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, एनालॉगी। एनालॉगी एक चैप्टर होता है रीजनिंग का, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि एनालॉगी होती क्या है। सबसे पहले कि एनालॉगी है क्या, एनालॉगी के कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम लोग को जानना है। तो एनालॉगी के कितने प्रकार होते हैं, कोई बता सकता है? एनालॉगी के होते हैं 6 प्रकार। जैसे कि एक टाइप होता है वर्ड एनालॉगी के नाम से। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड दिए होंगे, उनके बीच में संबंध बताना होता है। एनालॉगी का मतलब होता है उनके बीच में, दो चीजों के बीच में क्या संबंध है, क्या उनके बीच में समानता है, इसे ही एनालॉगी बोलते हैं हम लोग। तो जैसे शब्द एनालॉगी यानी कि वर्ड एनालॉगी, इसमें शब्दों के जोड़ों के बीच संबंध पहचानना और उसी तरीके से संबंध रखने वाले दूसरे को ढूंढना होता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, क्या लिखा हुआ है? लेखक, लेखक, किताब। लेखक का संबंध किताब से है, तो वास्तुकार का संबंध किससे होगा? बता सकते हैं आप लोग? भाई लेखक जो है, अगर वो किताब लिखता है तो वास्तुकार क्या बनाता होगा? वास्तुकार इमारतें बनाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इमारत। ये अभी आप लोगों को समझाने के लिए है कि इस तरीके के एनालॉजी को क्या बोलते हैं? वर्ड एनालॉजी बोलते हैं। एक आती है संख्या एनालॉजी, नंबर 2 में क्या आती है? संख्या एनालॉजी। इसमें संख्याओं के जोड़े दिए जाते हैं, उनके बीच, जैसे वर्ड एनालॉजी में वर्ड के जोड़ों के बीच में संबंध बताना होता था, तो संख्या में किसके बीच में बताना होगा? संख्याओं के बीच में। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया 4 का रिलेशन 16 से है, तो 5 है किससे हो जाएगा? अच्छा बताइए, 4 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 5 का स्क्वायर का हो जाएगा 25। ये आपको समझा रहा हूं मैं कि किस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, अक्षर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। अच्छा बताइए, ए का संबंध सी से है तो बी का संबंध किससे होगा? एक छोड़ के है, तो बी के बाद एक छोड़ के डी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर आता है दृश्य एनालॉजी यानी कि विजुअल एनालॉजी। विजुअल एनालॉजी में क्या होता है, इसमें चित्रों या आकृतियों के बीच संबंध को पहचानना और उसी तरह के संबंध रखने वाले दूसरे जोड़े को ढूंढना होता है। जैसे कि चित्रों की एक श्रृंखला दी जाती है, एक पैटर्न हो सकता है, उसमें आपको उस पैटर्न को पूरा करना होता है कि इस तरीके के जैसे एक में तीर का निशान ऊपर की ओर होगा, फिर लेफ्ट हो गया होगा, फिर डाउन हो गया होगा, आप किधर की तरफ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरीके को संबंध या उसके पीछे रिलेशन पहचानेंगे और आगे क्वेश्चन को करेंगे। फिर इसके बाद आता है कारण और प्रभाव। मतलब किस तरीके के कुछ कारण हो सकते हैं, उनके इफेक्ट हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? कारण और प्रभाव एनालॉगी। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पर? आग, गर्मी, बर्फ। तो आग जो होती है हमारी वो गर्म होती है, तो आग का कारण, आग एक कारण हो गया, ठीक है, उसका प्रभाव क्या हो जाएगा कि गर्म हो रहा है। आग से गर्मी उत्पन्न होगी तो आग से क्या हो जाएगा? गर्मी। और बर्फ का क्या हो जाएगा? ठंडा। बर्फ ठंडी होती है तो बर्फ ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके की एनालॉजी क्या बोलते हैं? कारण और प्रभाव एनालॉजी। एक होती है भाग से पूर्ण एनालॉजी यानी पार्ट टू होल एनालॉजी। लाइक पहिया, कार। मतलब कोई एक बड़ी सी चीज होगी, उसका एक पार्ट ले लिया जाएगा। जैसे कि एक कार है, कार का एक पार्ट क्या ले लिया? इंजन ले लिया, या कार का हमने पहिया ले लिया। तो पहिया एक कार का पार्ट है। तो पूछा गया पत्ती, पत्ती किसका पार्ट है? पत्ती यानी लीव्स, वो एक पेड़ का पार्ट हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? भाग से पूर्ण एनालॉगी, पार्ट टू होल एनालॉगी। मतलब एक पूरे, एक पार्ट से, मतलब एक कोई बड़ी वस्तु होगी उसका एक कोई पार्ट ले लेंगे। जैसे कह दिया जाए कि स्टूडेंट एक क्लासरूम का पार्ट है, ठीक है, उसी तरीके से अगर कह दिया जाए कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हो जाता पहिया और यहाँ पर दिया जाता साइकिल, और फिर यहाँ पर कह दिया जाता कि फल बोल दिया जाता, फल भी तो पेड़ का ही हिस्सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं?
भाग से पूर्ण एनालॉगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब एक छोटा सा, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ड एनालॉगी। तो वर्ड एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने है। नंबर 1 में क्या दिया गया है, डॉक्टर अस्पताल से रिलेटेड है, तो शिक्षक किससे रिलेटेड होगा? ये देखिए वर्ड एक शब्द दिया हुआ है, क्या दिया गया है आपके सामने, डॉक्टर। डॉक्टर किससे रिलेटेड है, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो शिक्षक यानी टीचर किससे रिलेटेड होगा, स्कूल या कॉलेज से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विद्यालय। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अच्छा बताइए, सूर्य प्रकाश का वो है कि सूर्य से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से क्या मिलता है, बताइए। सूर्य से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से भी क्या मिलता है, प्रकाश। ठीक है। पुस्तक ज्ञान, पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, फिल्म से क्या होता है बताइए। पुस्तक से ज्ञान मिलता है और फिल्म से क्या होगा, मनोरंजन। मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए तो हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मनोरंजन। अब अगला आ जाता है नंबर एनालॉगी। जैसे कि यहां पर दिया है 2 का संबंध 8 से किस तरीके से है, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दे तो 12 हो जाएगा। एक तो ये भी बन सकता है, अगर ऑप्शन में 12 होगा तो हमारा ये लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक और इसमें बन रहा है, क्या कि 2 का क्यूब लिखा हुआ है 8, 2 का घन लिखा हुआ है 8, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब दोनों में जो ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। आगे आता है 5 से 25 और 6 से, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। या फिर ये कहते हैं कि 55 25, 6 का भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। लेकिन क्या करना होगा हमको, जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से करेंगे। यहां पर दिया गया है 10 100, 10 का स्क्वायर है 100, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। इस तरीके के जो नंबर्स पे संबंध बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं, संख्या एनालॉगी यानी कि नंबर एनालॉगी। अब देख लेते हैं लेटर एनालॉगी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि यहां पर ए बी इज रिलेटेड सी डी से है और ई एफ का किससे होगा, तो ये देखिए कि ए का संबंध सी से है, +1 हुआ है कि नहीं, कि +2 हुआ है, +2 हुआ है, तो ई में भी +2 होगा। ठीक है। अगर ए से सी बना है तो बी छोड़ के सी आया है, तो ई के बाद एफ छोड़ के जी आ जाएगा यहां पर। और बी से डी आया है सी छोड़ के, तो एफ से जी छोड़ के एच आ जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। जेड से डब्ल्यू बना है, कैसे बना होगा बताइए, माइनस में कुछ जाके डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स वाई जेड, 3 माइनस गया है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वी से माइनस टी जाएंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर y से x है, एक्स वाई -1 हुआ है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे एस टी हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं? क्यों, देखिए यहाँ पर ये जेड वाई का रिलेशन किससे दिया गया है, डब्ल्यू और एक्स से। एक्स के बाद क्या आ गया है वाई, ठीक है, एक्स के बाद वाई आया है, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है v और u। तो जो इसका पहला अक्षर है ये किसके बाद आया होगा, u किसके बाद आया होगा, t के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा लास्ट में t होगा कि नहीं होगा बताइए। अब हमको देखना है कि ये wx है, फिर ये yz है, y अगर आ गया है तो उसके आगे वाला नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, u के आगे वाला नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, u के आगे क्या लिखा है v। तो यहाँ पर क्या है w के बाद वाला x लिखा है, तो यहाँ पे s के बाद t आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s और t। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को नहीं बताइए। ये रिलेशन क्या कहलाता है, लेटर एनालॉगी। इसमें लेटर लिखे हुए हैं, अगर वर्ड लिखे होंगे तो वर्ड एनालॉगी, नंबर्स होंगे तो नंबर एनालॉगी, अगर अक्षर लिखे हुए हैं लेटर लिखे हुए तो क्या हो जाएगा लेटर एनालॉगी। अच्छा यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एल एम एन ओ पी क्यू। अच्छा यहाँ पर आर एस टी, अब आगे क्या होगा बताइए,
LMNOPQRST, तो क्या आपको सही नहीं लग रहा है? UVW आ जाएगा। एक सीरीज चलती जा रही है एबीसीडी की, तो वो एक रूल वही देखिए, LMN, इसके आगे क्या गया? OPQ। अब यहाँ पे RST है, तो इसके आगे क्या जाएगा? UVW। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? UV और W। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे अब 3 प्रकार की एनालॉजी होगी, अब चौथी कौन सी आती है? बताइए कौन सी आती है? दृश्य एनालॉजी। दृश्य एनालॉजी में क्या होता है बताइए? कुछ फिगर्स बने होंगे, कुछ चित्र बने होंगे, उस टाइप का होता है। जैसे यहां पर दिखा गया दृश्य एनालॉजी में, हाँ ये देखिए, ये कहा गया है चित्र 1, एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा गया एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बन गया। फिर कहा गया है कि एक त्रिकोण बना हुआ है, एक त्रिकोण बन गया। अब कह रहा है कि आगे आने वाली आकृति क्या होगी बताइए? एक वर्ग है, फिर नहीं, पहले एक वृत्त है, फिर एक वर्ग है, फिर एक त्रिकोण है। अच्छा, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? अब इसके बाद क्या आएगा? त्रिकोण के बाद आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, एक छोटा वृत्त है, आपके सामने एक छोटा वृत्त बना दिया गया। फिर कह रहा है एक बड़ा वृत्त बना दिया गया। फिर कह रहा है एक छोटा वर्ग है, तो अब इसका आगे क्या रिलेशन बनेगा? एक बड़ा वर्ग। आपको बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद जैसे आ गया कारण और प्रभाव एनालॉजी। बताइए कारण और प्रभाव एनालॉजी क्या होती है? पसीना कैसे आता है? गर्मी के कारण आता है। तो कपकपी कब आती है बताइए? पसीना गर्मी में आती है, कपकपी सर्दी में कपकपी लगती है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्दी या ठंडी। आ गई बात समझ में कि नहीं? व्यायाम से क्या होता है बताइए? व्यायाम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो प्रदूषण से क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? पढ़ाई सफलता मिलती है। अगर पढ़ाई से, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं हर चीज को अच्छे से, तो आपको क्या मिलेगी? सफलता। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो क्या होगा? अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, अगर लापरवाही करेंगे तो क्या मिलेगी? असफलता। क्या मिलेगी? असफलता। अब आ जाता है भाग से पूर्ण एनालॉजी की। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पत्ता एक पेड़ का है, अगर पत्ता एक पेड़ का पार्ट है, तो कमरा किसका पार्ट है? कमरा एक घर का, या एक मकान का, या एक घर का, या एक मकान का एक क्या होगा? पार्ट होगा कि नहीं होगा बताइए? पत्ता जिस प्रकार से पेड़ का एक पार्ट है, तो उसी प्रकार से कमरा घर या मकान का एक पार्ट होता है कि नहीं होता है बताइए दोस्तों? उंगली हाथ का एक पार्ट है, तो पृष्ठ किसका पार्ट, वो पार्ट होगा? उंगली हमारी जो है वो हमारे हाथ का एक पार्ट है। अगर हमने यहाँ पर कह दिया पृष्ठ यानी कि पेज, वो किसका होता है? पुस्तक का यानी कि किताब का। क्या हो जाएगा? पुस्तक। अब कहा गया है बटन जो है वो शर्ट का हिस्सा है। जो हमारी बटन लगी हुई होती हैं, ये एक शर्ट या टी शर्ट का हिस्सा होती हैं। तो कहा गया है टायर। टायर किसका हिस्सा होगा बताइए? यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि टायर बाइक का भी हो सकता है, या कह देंगे साइकिल का हो सकता है, या कह देंगे कार का हो सकता है। लेकिन अगर इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, तो जो बटन लगी है वो किस पर लगी है? शर्ट पर। ना कि कहा गया है कि पूरी एक पोशाक पर, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की बात की गई है। तो यहां पर भी टायर किस पे लगेगा? टायर पहिए पे लगेगा। किस पे लगेगा? पहिया पे लगेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं बताइए? टायर किस पे लगेगा? पहिया पे लगेगा। इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये आपके पास दिया गया है, क्या कहा गया है इसमें? पहला क्वेश्चन कहा गया है आप लोगों से कि जहाज का संबंध कप्तान से है, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? जो जहाज होता है, जहाज को हम लोग बोलते हैं शिप।
यानी कि जो पानी पे चलता है उसको जहाज बोला जाता है, और जो हवाई जहाज यानी अगर उसके सामने हवाई लग जाता है यानी कि वो एरोप्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है? एरोप्लेन। अगर जहाज का जो चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं भाइयों? उसको बोलते हैं कप्तान। तो हवाई जहाज को चलाने वाले को क्या बोलेंगे? पायलट। कि एयर होस्टेस बोलेंगे दोस्तों? एयर होस्टेस थोड़ा पायलट वो प्लेन चलाती है, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पायलट। अच्छा ये बताइए, अगला प्रश्न, ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है तो ध्वनि किससे संबंधित होगी? कोई बता सकता है? ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है तो ध्वनि किससे संबंधित होगी भाइयों? अगर ऊष्मा कैलोरी से मतलब ऊष्मा को किससे नापते हैं हम लोग? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रा क्या ऊष्मा किसमें होती है? कैलोरी में। तो ध्वनि किसमें नापी जाती है बताइए? अगर ऊष्मा कैलोरी में नापते हैं तो ध्वनि को किसमें नापेंगे? ध्वनि को नापेंगे भाइयों डेसिबल में। किसमें नापते हैं? डेसिबल में। तो ये हमारी किस प्रकार की एनालॉजी हो जाएगी? संबंध एनालॉजी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब यहां पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुस्तक पृष्ठ। पुस्तक पृष्ठ। पुस्तक का एक पार्ट क्या दिया गया है? पृष्ठ। तो वृक्ष का एक पार्ट हमको देखना है। क्या जंगल होगा? नहीं। क्या पत्ती होगी? हाँ। क्या शाखा होगी? हाँ। क्या फल होगा? हाँ। इसके तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। आगे बात समझ में कि नहीं होगी? आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को बताइए? अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि 20 11 से संबंधित है तो 102 किससे संबंधित होगा? बताइए। 20 11 से संबंधित है तो 102 किससे संबंधित होगा? बताइए भाइयों। अच्छा बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो 20 का अगर आधा कर दें, 20 का अगर आधा कर दें तो 10 आता है, उसमें एक जोड़ दें तो क्या आ जाता है? 11। तो यहाँ पर उसी प्रकार से 102 में देखेंगे। क्या देखेंगे 102 में? 102 में देखेंगे, अगर 102 है उसका आधा कर दें तो कितना आ जाएगा? 51। और उसमें प्लस एक कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा भाइयों? बताइए। 52 नंबर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है ए सी ई। अच्छा बताइए, ए का संबंध हमको देखना है। ये पहला नंबर है यहाँ पर। ए एफ से किस प्रकार से संबंधित है? बताइए। बी सी डी ई, चार बढ़ के एफ आया है तो ओ के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर एस। आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। ये इसमें संबंध नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं क्या बनेगा। ए सी ई, ये हम लोग को देखना होगा कि एफ एच और जे ये हमारे पास दिया हुआ है। इसमें अब क्या बनेगा संबंध? बताइए। बताइए। कोई कोई दिमाग लगा पा रहा है आप लोगों का? अच्छा यहाँ पर देखिए, हम लोगों को पूरा देखने की जरूरत नहीं होती है। ई का संबंध एफ से एक आगे हो गया है तो एस का संबंध क्या हो जाएगा? टी आ जाएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों को पूरा देखने की जरूरत नहीं होती है। आगे आ जाएंगे फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस में। हाँ। तो ये आप लोगों से क्या कहा गया है यहाँ पर? बताइए। कहा गया है कि हृदय रक्त से संबंधित है तो फेफड़े किससे संबंधित होंगे? बताइए। जो हमारा हृदय यानी कि हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है? जो रक्त आता है उसका क्या होता है? रक्त का पंपिंग होती है कि नहीं होती है? ब्लड की पंपिंग होती है। और फेफड़े में क्या कार्य होता है? फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन का काम होता है। ऑक्सीजन में शुद्धिकरण, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से होती है वो बाहर निकलती है। ये क्या होता है काम? फेफड़े का। तो हृदय का जो संबंध रक्त से है वही फेफड़े का किससे है? ऑक्सीजन से। आगे बात समझ में। ऊष्मा कैलोरी से, ध्वनि डेसिबल से कर चुके हैं। शेर मांद तो पक्षी किससे संबंधित होगा? बताइए। किसमें क्या रिलेशन बन रहा है? तो इसका मतलब है कि शेर कहां पर रहता है? मांद में रहता है। तो पक्षी कहां पर रहता है? क्या जंगल में रहता है भाइयों? आकाश पे रहता है या शाखा पे रहता है? नहीं। ना शाखा पे रहता है, ना आकाश पे रहता है, ना जंगल पे रहता है। पक्षी किस पे रहता है? घोंसले पे रहता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, घड़ी समय बताती है तो अमीटर से क्या नापते हैं? यानी कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि समय जो नापा समय को देखते हैं किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो अमीटर में क्या देखते हैं हम लोग? बताइए। अमीटर में हम लोग क्या देखेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। धारा, विद्युत, प्रतिरोध या ऊर्जा। क्या देखेंगे? धारा। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? धारा। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि पुस्तक क्या कहा गया है? पुस्तक पृष्ठ और सीढ़ी
अच्छा बताइए, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, सीढ़ी में क्या होता है? क्या ऊंचाई होती है, या लकड़ी होती है, या डंडा होता है, या मंजिल होती है? मंजिल होगा नहीं, ऊंचाई होगी नहीं, लकड़ी या डंडा हो सकता है। क्या जरूरी है कि सीढ़ी जो होगी हमारी, जो सीढ़ी होगी वो लकड़ी की ही बनी होगी? क्या ये बात जरूरी है कि सीढ़ी जो है वो लकड़ी की ही बनी होगी? नहीं, डंडे की बनी होगी। डंडा लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा डंडा। आगे बात समझ में कि नहीं? क्या हो जाएगा? डंडा। सीढ़ी से भाइयों एक बात याद आती है। क्या बात याद आती है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये एक, ठीक है, ये एक सीढ़ी मैंने बना दी, ठीक है, ये एक सीढ़ी बन गई, ठीक है, ये एक जगह है, ये एक मकान है, ठीक है, छत है, ये हमने सीढ़ी लगा दी, यहाँ पर एक बच्चा है जिसको चढ़ के जाना है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर पहुंचना है। इसको हम लिख देते हैं क्या? सक्सेस। क्या लिख देते हैं इसको? सक्सेस। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको सक्सेस पे पहुंचना है। आप पहले दिन इस सीढ़ी पे जाएंगे, फिर इस सीढ़ी पे जाएंगे, फिर इस सीढ़ी पे जाएंगे, फिर इस सीढ़ी पे, फिर इस पे, फिर इस पे। इमेजिन करिए कि अगर आप इस सीढ़ी पर चढ़े, इसके बाद इस पर भी चढ़े, इसके बाद इस पर भी चढ़े, फिर आप लोग रुक गए, यानी कि अगर आपने क्या किया, आपने इस सीढ़ी को तोड़ दिया। अगर आपने इस सीढ़ी को तोड़ दिया तो बताइए भाइयों, क्या आप इस जगह पर एक साथ पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। इस जगह पे आप लोगों को पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी जो होती है, क्या होती है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमें सक्सेस के पाथ पर या सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसका? कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। तो भाइयों ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन। अब ये लोग आप लोग अपने मन से ट्राई करेंगे, बाकी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। ये कर रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, 13 का संबंध 170 से है तो 15 का संबंध किससे होगा? बताइए। कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि 13 170 से कैसे संबंधित है? ये 13 लिखा हुआ है, इसका संबंध 170 से है भाइयों। तो क्या आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। लेकिन 169 ना लिख के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? +1 करके लिखा हुआ है, यानी कि 170 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, +1 कर देंगे तो 226 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाइयों, बताइए। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है 5 से 124 बनाया गया है, तो 7 को कैसे बनाया जाएगा? बताइए। 5 का इस क्यूब क्या होता है? बताइए। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें -1 कर दिया गया है, तो 7 का क्यूब होता है 343। तो क्या 343 ऑप्शन होगा? नहीं होगा, 342 ऑप्शन होगा, क्योंकि एक माइनस हो रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ पर 2 10 से रिलेटेड है, तो 6 किससे रिलेटेड होगा? 2 10 से रिलेटेड है तो 6 किससे रिलेटेड होगा? बताइए। बन रहा है कुछ? सोचिए। अगर हम लोग यहाँ पर 2 का 5 से कर देते हैं 10 आ जाएगा, 6 पंचे 30 होगा। क्या ऑप्शन में आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? और कोई लॉजिक देखेंगे। हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा कर देते हैं, 8 हो जाएगा। +2 कर देंगे, 10 हो जाएगा। इस तरीके करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 72 हो जाएगा। +2 कर देंगे, 74 हो जाएगा। हमारे पास ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में और लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, आप लोग समझिए। समझ आ जाए तो बताइएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 10 और 6। अच्छा सही, 2 से अगर हम इसमें 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें या 2 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? 2 का स्क्वायर कर दें। यहां पर हम क्या कर दें? 2 का स्क्वायर
तो 4 आ जाएगा, उसमें एक जोड़ दें 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दें, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए भाई। क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है, तो ये आप देखिए कि बड़ी संख्या आएगी तो हमको कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 5 इंटू 2 किया 10 आ गया, और वही इसमें अपनाएंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, और 37 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सत्ते 42 और 4 छती 18 4 22, 222 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे आपके सामने। एक क्वेश्चन ये है, 3 27 से रिलेटेड है तो 5 किससे रिलेटेड होगा, बताइए भाई। 3 27 से रिलेटेड है तो 5 125 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए 4 20 से रिलेटेड है तो 6 किससे रिलेटेड होगा, बताइए। अगर मैं यहां पर 30 लिख देता, अगर मैं यहां पर 30 लिख देता भाइयों, तो आप लोग कह देते कि 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, यानी कि 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। मैंने ऑप्शन में यहां पर 31 42 24 और 36 दिया हुआ है। अगर आप लोग सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं तो सोचिए, 4 में क्या किया गया है, 4 में मल्टीप्लाई किसका किया गया है, 4 में मल्टीप्लाई 5 का किया गया है, कितना आंसर आया है 20 आंसर आया है। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, बताइए। 4 के आगे वाली एक संख्या है क्या 5, 6 के आगे वाली संख्या क्या होगी 7, तो 6 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को एनालॉगी की क्लास समझ में आई कि नहीं आई। आज हम लोगों ने क्या सीखा, एनालॉगी होती क्या है, एनालॉगी कितने प्रकार की होती है, हर एक अलग अलग टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखे, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ बेसिक लेवल के किए, कुछ मॉडरेट लेवल के किए, कुछ हार्ड लेवल के किए। अब ये देखिए कि इसमें जो आप लोगों को टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसमें पूरे सारे क्वेश्चन एक तरफ से कराना मुश्किल नहीं, मतलब संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, और जिस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, तो उस डाउट के लिए हम लोग एक काम करने वाले हैं आप लोगों के लिए, कि हम अपना टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, और उस टेलीग्राम चैनल पर हम आप लोगों को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करिए, और जो भी आपका डाउट होता है वो आप हम लोगों से ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो ये जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। धन्यवाद।